रफ़ाह जेनोसाइड। रफ़ाह में जो हवाई हमले हुए उसमें कई लोग जिंदा जल गए, सैकड़ों लोगों की मौत हो गई तो सैकड़ों लोग घायल हो गए। गजा के बाद रफ़ाह में इजरायली सैनिकों का ज़ोरदार हमला। इस हमले में 24 घंटों में लगभग 200 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। इजरायली सेना ने रफ़ाह में हवाई हमले किए हैं। वहाँ के राहत शिविर यानी रिफ्यूजी कैंप पर इस हवाई हमलों में कई लोग जिंदा जल गए और कई लोग घायल हो गए। कई लोगों ने अपने घर वालों को खो दिया, उनमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की चेतावनी के बावजूद इजरायली सेना हमला रोकने को तैयार नहीं। उन्होंने रफ़ाह में रिफ्यूजी कैंप पर हमला कर दिया। रविवार को इजरायली सेना ने रफ़ाह के रिफ्यूजी कैंप पर जो हमला किया वह ऐसा हमला था कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे। एपी की रिपोर्ट्स के मुताबिक गाज़ा और वेस्ट बैंक से अपनी जान बचाकर जो लोग आए थे वो इसी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे थे। फ़िलिस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि पिछले 24 घंटों में ताल अस-सुल्तान, जबालिया, नुसीरत और गाज़ा शहर में इजरायली हमलों में कम से कम 160 लोगों की मौत हो गई। कई लोग जिंदा जल गए, कैंपों में भी आग लग गई। यह हमला रात के अंधेरे में हुआ, जिसकी वजह से कई लोग सोते सोते दुनिया से रुखसत हो गए। जो जख्मी हुए हैं उनका इलाज चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। वहीं जवाब में इजरायली सेना ने अपने बयान में कहा है कि हमने हमास के कैंप पर हमला किया था। उसने आगे कहा कि हमने हमास के चीफ ऑफ स्टाफ यासीन रबिया और कमांडर खालिद नागर को मार डाला है और कई हमास के लड़ाकों को भी मारने का दावा किया है। अल जज़ीरा ने बताया कि इजराइल ने जिस कैंप पर हमला किया वह सेफ जोन में था और वह रिफ्यूजी लोगों के लिए बनाया गया था। गाज़ा के हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि शिविर में हुए हमलों में 35 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल थे। उधर हमास के कंट्रोल वाले स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 4 बंधकों को छुड़ाने के लिए इजराइल के बचाव अभियान के दौरान शरणार्थी शिविर यानी रिफ्यूजी कैंप पर हुए हमलों में 274 फ़िलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिनमें ज़्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। शनिवार को इजरायली सेना ने जोरदार हवाई हमला किया था नुसेरात रिफ्यूजी कैंप के नज़दीक और बहुत गोलीबारी की थी। उसके बाद हमास के कब्ज़े में मौजूद 4 बंधकों को छुड़ाया था। जो 4 कैदी छुड़ाए गए थे उन्हें 7 अक्टूबर को इजराइल में हो रहे नोवा म्यूजिक फेस्टिवल से हमास के लड़ाकों ने अगवा कर लिया था।